आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और आज हम इस महीने के करंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एससीओ समिट 2024 की चर्चा करने वाले हैं। एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन, जिसका 24वां शिखर सम्मेलन हाल ही में 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना नामक शहर में संपन्न हुआ है। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री के स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया और प्रधानमंत्री का संदेश दिया, जिसमें आतंकवाद से मुकाबला और जलवायु परिवर्तन से निपटना भारत की प्राथमिकता बताई गई। अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 9 इसके सदस्य देश थे। लेकिन इस 24वें सम्मेलन में बेलारूस जो है वह एससीओ का 10वां सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है। अर्थात कुल मिलाकर बेलारूस को मिलाकर के अब इस संघाई सहयोग संगठन में सदस्यों की जो संख्या है वह 10 हो चुकी है। इसके अलावा ऑब्जर्वर कंट्रीज, पर्यवेक्षक देश के रूप में अफगानिस्तान और मंगोलिया हैं। एससीओ की जो उत्पत्ति है वह 1996 में एक संगठन गठित हुआ था जिसका नाम था संघाई 5। उसी संगठन से एससीओ की उत्पत्ति हुई है। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। और ये जो संघाई 5 नाम का जो संगठन था, इसकी स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य था, यह 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरे हुए चरमपंथी धार्मिक समूहों और जातीय तनाव को दूर करना था। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई। इसमें संघाई 5 के जो सदस्य देश थे, इसके अलावा छठे देश के रूप में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। भारत इस संगठन में 2017 में शामिल हुआ। इसके पहले 2005 से भारत पर्यवेक्षक देश के रूप में एससीओ में भाग लेता रहा है। यह एशियाई देशों के साथ मिलकर यहाँ के सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करना इस संगठन का उद्देश्य है। विश्व की 40% जनसंख्या का यह प्रतिनिधित्व करता है। संघाई सहयोग संगठन के 24वें शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए और भारत के विदेश मंत्री ने विश्व समुदाय से उन देशों को अलग थलग करने का आग्रह किया जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मेक इन इंडिया पर प्रकाश डाला गया। भारत में क्षमता निर्माण और आर्थिक विकास के लिए वैश्विक देशों, खास करके दक्षिण के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एस जयशंकर ने अपना पक्ष रखा। अस्ताना में आयोजित इस 24वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों की ओर से अस्ताना घोषणा को मंजूरी दी गई, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा संबंधी 25 मुद्दों पर समझौता हुआ। एससीओ के सदस्य राष्ट्र अध्यक्षों की जो परिषद है, उसने 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया, जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने और नशीली दवाओं के खिलाफ रणनीति, ऊर्जा सहयोग, आर्थिक विकास, संरक्षित क्षेत्र और इको पर्यटन में सहयोग शामिल है।